नमस्कार, स्वागत है आपका शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ हैं: रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना और चिनाब। आज हम सतलुज नदी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्यास नदी, उसके बाद फर्दर बाकी नदियों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सतलुज नदी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे विद स्लाइड्स। मैंने स्लाइड्स, और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड करी हैं वो है जो भी सतलुज नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो मैंने ट्रिक के माध्यम से लर्न करवाने की कोशिश करी है। ये देखिए, मैप भी मैंने बनाया हुआ अपने हैंड से। तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में से होकर ये बहती है, कौन से स्थान से ये किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है। और जो नदी इसकी सहायक नदी है, जैसे आपकी ये अली खड्ड होगी, गंबर खड्ड होगी, नोगली खड्ड होगी, रूपा होगी, स्पीति होगी, वस्पा होगी, ये जितनी भी सतलुज की सहायक नदियां हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इन केस कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सतलुज की जो सहायक नदी है वो बसपा है, तो आपको, जैसे मैं बसपा को किस तरह से सतलुज नदी से रिलेट करूँगी, तो आपको एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। जैसे अगर ये पूछा जाए कि रूपा किसकी सहायक नदी है, डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो रूपा है वो किसकी सहायक नदी है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आएगा, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा कि जो रूपा है वो सतलुज की सहायक नदी है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्दर इसका देख लेते हैं शुरुआत से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे पहले वाली वीडियो से मैंने हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पीक्स, दर्रे और हिमाचल प्रदेश की जो हिमालयन रेंजेस हैं वो भी कवर करवाई हैं विद ट्रिक, क्योंकि यूट्यूब पे पहले से बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो मेरा जो मोटिव था, वो मेरा मोटिव यूट्यूब पे पढ़ाने का ये था कि जैसे एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऑप्शंस में। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि नोगली जो है वो किसकी सहायक नदी है। ऐसे तो हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है कि जो नोगली है वो सतलुज की सहायक नदी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या ये ब्यास की है या फिर सतलुज की है। तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए मैंने ट्रिक लेके आई हूँ कि जैसे मैं रिलेट करूँगी, सतलुज को ही मैं नोगली के साथ रिलेट करूँगी। तो जैसे ही आप कभी आपके दिमाग में ये चलेगा कि नोगली और सतलुज को कैसे रिलेट करोगे, अगर आपने मेरी ट्रिक पढ़ी होगी तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स भी आप देख लीजिए, वो भी मैंने इसी तरह से आपको लर्न करवाए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट की जो पीक है और उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाया हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि 5 नदियाँ बहती हैं: रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना और चिनाब। तो इसको दो आपको पता है, एक सिंधु नदी तंत्र है, जो हिमालय की जो नदियां हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और पूरे इंडिया के अगर रिवर सिस्टम को आपको पढ़ना हो तो हम उसको 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक तो सिंधु नदी तंत्र हो गया, हिमालयन रिवर, और दूसरी आती है साउथ इंडिया की रिवर। और जो हिमालयन रिवर में ही दोनों तंत्र आते हैं, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब है जो जो नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु में मिलती हैं, वो सिंधु नदी तंत्र के अंडर आती हैं। और जो जो नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में मर्ज हो जाती हैं, गंगा में मिलती हैं, वो गंगा नदी तंत्र कहलाया जाता है। ठीक है, जो गंगा नदी तंत्र है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से है? ये हिमाचल से नहीं निकलती है, ये आपकी निकलती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर में। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है राक्षसताल लेक से, जो कैलाश मानसरोवर झील है। कैलाश के जो फुट हिल्स में, मतलब कैलाश पर्वत है उसके जो नीचे हैं वहाँ पे 2 झीलें हैं। रुको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये आपका कैलाश पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे आपकी राक्षसताल है और यहाँ पे आपकी मानसरोवर है। ये राक्षसताल झील है, ये
मानसरोवर झील है। जो राक्षसताल झील है यहीं के आसपास से आपकी सिंधु नदी या इंदस नदी निकलती है, ठीक है। और यहीं से राक्षसताल झील से ही आपकी सतलुज नदी निकलती है। ये आपकी होगी इंदस रिवर, ये आगे आपकी सतलुज रिवर, और यहीं मानसरोवर झील के पास से आपकी निकलती है, कैलाश पर्वत के पास से कौन सी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहीं के आसपास से जो ग्लेशियर्स रहते हैं वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। जो 3 नदियां हैं वो यहीं से निकलती है और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कैलाश पर्वत है उसके नीचे जो 2 लेक्स हैं, राक्षसताल और मानसरोवर, जो दोनों की जो डायामीटर है वो लगभग बराबर है, ठीक है। शेप थोड़ी बहुत डिफरेंट है लेकिन जो डायामीटर है वो लगभग बराबर है। और जो राक्षसताल झील है उसमें लहरें उठती रहती हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं वैसे ही राक्षसताल झील में लहरें उठती रहती हैं। और जो मानसरोवर झील है बहुत ही शांत झील है, इसमें इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोनों की जो मतलब एक ही हाइट पे हैं, तो साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि ऐसा क्यों है कि जो एक झील है उसमें लहरें उठती रहती हैं और जो दूसरी झील है वो शांत है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो बाणासुर था वो राक्षसताल झील से सतलुज नदी को हिमाचल में लेके आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि सिंधु नदी तंत्र के अंडर कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमाचल से निकलती हैं। वो है आपकी सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। मतलब 5 नदियों में से 4 नदियां जो हैं वो आपकी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। अब देखिए हिमाचल में जो आता है, ये जैसे हिमाचल का मैप है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जो नदियों का जो क्रम है वो कौन सा है, पूछा जाता है। अरेंज करने के लिए भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि सबसे नीचे आपकी कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी आती है। उसके ऊपर कौन सी है, उसके जो ऊपर है आपकी सतलुज, उसके ऊपर ब्यास, ब्यास के ऊपर आपकी आती है रावी और रावी के ऊपर आती है चिनाब, ठीक है। और आपका जो गंगा नदी तंत्र है उसके अंडर आती है आपकी यमुना नदी, ठीक है, जो सिरमौर के हिस्से से बहती है। सिरमौर के बाद ये आपकी हरियाणा और दिल्ली साइड में बहती है। और आपको पता है जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और इसकी जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदियां हैं गिरी, टॉन्स और पब्बर। इसको भी मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगी जब हम यमुना नदी को डिस्कस करेंगे। अभी हम सतलुज नदी को डिस्कस कर रहे हैं तो अभी इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख लेते हैं पहले सतलुज का नाम। जो सतलुज का नाम है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतलुज का जो नाम है वैदिक नाम कौन सा है और संस्कृत नाम कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सतलुज नदी का वैदिक नाम कौन सा है और संस्कृत नाम कौन सा है। दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। शतुद्री जो है वो इसका वैदिक नाम है और जो संस्कृत में सतलुज नदी को कहा जाता है शतुद्र, ठीक है, जिसका मतलब होता है 100 शाखाओं वाला, ठीक है। तो आपको याद रहेगा वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्र, 100 शाखाओं वाला। आपको पता है ना शतक 100 को बोला जाता है, तो शतुद्री का मतलब शतुद्र का मतलब है 100 शाखाओं वाला। नेक्स्ट इज, अब हम देख लेते हैं कि जो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सतलुज नदी है वो राक्षसताल झील जो मानसरोवर के पास में है, तिब्बत कैलाश पर्वत के नीचे, वहाँ से निकलती है। तिब्बत में इसे, तिब्बत मतलब प्रेजेंट का चीन, वहाँ पे इसे लंगचेन ख्वाब कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो जितने भी यहाँ पे जो भी सतलुज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे इंक्लूड करे हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, नियर शिपकिला पास। अब सतलुज नदी कहाँ कहाँ बहती है, किन्नौर के बाद ये शिमला में एंटर करती है, शिमला के बाद आपके मंडी में, मंडी के बाद आपके बिलासपुर में एंटर होती है और बिलासपुर के बाद आपके पंजाब में चली जाती है। और कई जगह आपने देखा होगा कि कई लोगों ने ये भी मेंशन किया है कि जो शिमला के बाद ये सोलन और क्या बोलते हैं सोलन और कुल्लू में भी जाती है, लेकिन ये सोलन और कुल्लू में एंटर नहीं करती है, ये वहाँ की बाउंड्री बनाते हुए निकलती है। ये 3 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं कुल्लू, सोलन और मंडी, इसका मंडी का कुछ हिस्सा जो है वो कवर करती है। एग्जैक्टली मंडी में नहीं एंटर होती है, पर लेकिन पास हरिके के नामक स्थान पे ब्यास नदी में मिलती है। और ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, मुझे एक और चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग लगी
कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल को कौन से स्थान, पंजाब में कौन से स्थान से एंटर करती है। तो ये सतलुज नदी है वो आपने देखा होगा कि जो नंगल डैम है, एक भाखड़ा डैम है, एक नंगल डैम है। जो भाखड़ा डैम है वो आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। जो नंगल पे भी एक डैम बना हुआ है, आप कभी गए हो चंडीगढ़ साइड नंगल से होके तो आपने देखा है नंगल डैम है। तो नंगल डैम जो है वो आपका रूपनगर जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर आता है। तो जो नंगल है वो पंजाब के अंडर है। तो भाखड़ा बांध, इस तरह से ये कहना सही नहीं होगा कि जो भाखड़ा बांध है वो पूरी तरह से हिमाचल में है। उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हिमाचल में है, इसलिए उसको ये कहा जाता है कि हिमाचल का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्या है। अब ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है, जिसकी कुल जो लंबाई है हिमाचल प्रदेश में बहने की वो 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है और सबसे ज़्यादा जो एरिया है ये बिलासपुर और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कवर करती है, जिसकी कुल जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। जो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो भी इसी नदी पे हैं। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम रिवर सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जल विद्युत परियोजनाओं को भी ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न करवाऊंगी। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है कि मैं आपको मोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि जो सतलुज नदी है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है। देखो, सतलुज नदी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। ठीक है, शिमला का जो रामपुर शहर है वो आपका सतलुज नदी के किनारे है। फिर मंडी, देखो कुल्लू, मंडी और ये शिमला, इसकी देखो बाउंड्री बनाती है कई जगह पे, जैसे मंडी और कुल्लू की यहाँ पे बाउंड्री बना रही है, मंडी शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बना रही है, और मंडी की भी ये बाउंड्री से ही निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, जब मंडी में कुछ एरिया में एंटर होती है, अब ये समझ लो क्योंकि बुक्स कुछ और कहती है और इंटरनेट के सोर्सेज कुछ और कहते हैं, तो आप मान के चलिए जो बुक्स में लिखा है हम उसके हिसाब से चलते हैं कि बुक्स में लिखा है कि ये मंडी में भी कुछ स्थान में एंटर होती है। उसके बाद ये आपकी आती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे भाखड़ा है, आपको पता है कि गोविंद सागर झील बनी हुई है, डैम बना है, तो भाखड़ा डैम बना तो गोविंद सागर झील बनी। ठीक है, उसके बाद ये नैला गांव से एग्ज़िट कर जाती है और एंटर होती है नंगल में। रूपनगर जो स्थान है वहाँ पे पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, जो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट का जो नंगल गांव है ये वहाँ पे पंजाब में एंटर होती है, और हिमाचल के जो नैला गांव है, जो भाखड़ा के पास में नैला गांव है, वहाँ से एग्ज़िट करती है। ठीक है, तो ये बता दिया। किन्नौर के बाद शिमला के बाद आपका ये मंडी में जाती है, मंडी के बाद आपके बिलासपुर में जाती है। 4 डिस्ट्रिक्ट में जो सिरमौर सतलुज नदी है वो फ्लो करती है। उसके बाद अब देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से स्थान में ये एंटर होती है। जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दी हिमाचल की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्थान से प्रवेश करती है अब वो देख लेते हैं। देखो, शिपकिला दर्रा है, वहाँ से ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है सतलुज रिवर। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है चौहारवाला के पास। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किन्नौर में कहाँ से प्रवेश करती है। ये भी पूछा जाता है, जैसे हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि जो शिमला में है सतलुज नदी कौन से स्थान से एंटर होती है, चौहारवाला के पास। आपको डायरेक्टली याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, मंडी में याद होती है फिरनो गांव के पास से। अगर आपको चाहिए कि इसकी भी ट्रिक चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसकी भी ट्रिक आपको शॉर्ट्स बना के आपको यूट्यूब पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। ठीक है, मंडी के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी कहाँ पे प्रवेश करती है, फिरनो गांव के पास। मंडी के बाद ये एंटर करती है बिलासपुर में कसोल के पास से एंटर होती है और नैला गांव से एग्ज़िट कर जाती है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जितने भी मैंने प्लेसेस लिखे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने एक मैप सिर्फ आपका उससे रिलेटेड बनाया हुआ है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे प्रवेश करती है और कौन कौन सी नदी जो है इसकी सहायक नदी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलुज और ब्यास का जो संगम है वो कहाँ पे होता है, हरिके के पास होता है, फिरोजपुर पंजाब में। ठीक है,
जो तरन तारण का मैं आपको बता रही थी, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका। तो चलिए, किन्नौर में एंटर होती है आपकी शिपकिला के पास। शिपकिला में देखो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, एक स्पीति और एक वस्पा। तो स्पीति नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है? खाव नामक गांव में, सतलुज में मिलती है। स्पीति नदी खाव नामक स्थान में सतलुज में प्रवेश करती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीति का संगम, स्पीति और सतलुज का संगम स्थान कौन सा है? खाव गांव। अब स्पीति की एक सहायक नदी है पिन नदी। ठीक है, पिन नदी जो है वो पिन ग्लेशियर से निकलती है, और पिन नदी और स्पीति नदी आपस में कहाँ मिलती है? ये काजा के पास अटारगो ब्रिज के पास मिलती है। काजा के पास अटारगो ब्रिज के पास स्पीति और पिन नदी आपस में मिलती हैं। फिर स्पीति नदी आगे सतलुज में कहाँ मिलती है? खाब में मिलती है। पिन नदी कहाँ से निकलती है? पिन ग्लेशियर से निकलती है। आपकी ये स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? कुंजुम पास के पास से निकलती है। सतलुज नदी शिपकिला पास से एंटर होती है और निकलती कहाँ है? राक्षसताल लेक के पास, जो मैंने आपको पहले डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इसमें आके मिलती हैं? रूपा होगी, मुलगन होगी, कसांग होगी, युला होगी, चांगर होगी, बांगर होगी, सापनी होगी, वस्पा होगी, हिंडोंग होगी। ये सारी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज के सहायक नदियों के हिसाब से। तो इसकी ट्रिक मैं आगे डिस्कस करूंगी। अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। फिर उसके बाद शिमला में एंटर होती है चौहार नामक स्थान से। चौहार नामक स्थान से जब शिमला में एंटर होती है तो यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, एक घानबी और एक नोकल खट। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो नोगली खट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सतलुज में मिलती है? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज में मिलती है। जो वस्पा भी देखो वस्पा जो रिवर है वो आपके करछम के पास सतलुज में मिलती है। ये पूछे गए क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया है। ये पूछा जाता है कि वस्पा रिवर जो है सतलुज में कहाँ पे मिलती है, स्पीति रिवर जो है वो सतलुज में कहाँ पे मिलती है। ठीक है, जब शिमला के बाद ये आती है आपकी देखो अलीखट और गंबरखट आती है। अलीखट जो है वो आपकी मिलती है बैरी घाट के पास, सतलुज में प्रवेश कर जाती है। गंबरखट जो है ये निकलती है आपकी तारा देवी हिल्स के पास से, और ये जाके कहाँ पे मिलती है? सतलुज में कौन से स्थान पे मिलती है? ये मिलती है आपकी दगरान के पास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आती है सिरखट, ये मंडी से आती है। ये कहाँ पे मिलती है? सिरखट मिलती है आपकी सेरी नामक गाँव पे। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। सिरखट मिलती है आपकी सेरी नामक गांव में सतलुज में। अलीखट मिलती है आपकी बेरी घाट के पास, और गंबरखट मिलती है आपकी दगरान के पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आते हैं। फिर इमला बिमला, ये जो है आपकी इमला बिमला घाटियाँ भी हैं। ये कहाँ पे है? ये मंडी के कसोल जो है स्थान है, कसोल जो है जो वो कहाँ पे पड़ता है? कसोल आपका पड़ता है आपका मंडी में। तो वहाँ पे कसोल वैली के पास से ये निकलती हैं, और इमला बिमला घाटियाँ भी हैं, और ये आपकी सतलुज की सहायक नदी है। इसको अभी हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है आगे। फिर जब बिलासपुर को एग्जिट कहाँ पे, बिलासपुर में जब एंटर करेगी ये कसोल के पास से एंटर करेगी। ठीक है, फिर कसोल पे जब बिलासपुर में एंटर होती है उसके बाद ये बिलासपुर में भाखड़ा नंगर डैम से होते हुए फिर ये नैला गांव से एग्जिट कर जाती है सतलुज नदी। ये टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है ये 320 किलोमीटर का है, जो हिमाचल में सतलुज नदी तय करती है। और पंजाब में एंटर होती है ये नंगल, रूपनगर के नंगल नामक स्थान से। ऊना की जो स्वां नदी है, जिसे स्वरो ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, वो आनंदपुर साहिब में सतलुज नदी में मिल जाती है। और सतलुज और ब्यास का जो संगम है वो हरिके नामक स्थान पर होता है, फिरोजपुर में। ये वही बताया है मैंने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सहायक नदियाँ और कौन 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 स्थान पे इसको मिलती है। थोड़ा जूम करके दिखाया, अगर आपको वहाँ पे विजिबल ना हो रहा हो तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे, सतलुज की सहायक नदियाँ और ट्रिक। देखो सतलुज की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? स्पीति है। तो इसकी ट्रिक क्या है? सतलुज की स्पीड बढ़ाने वाली नदी। ठीक है, सतलुज की एस फॉर सतलुज, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्पीति। सतलुज की स्पीड बढ़ाने वाली नदी कौन सी है? स्पीति नदी। और दूसरी ट्रिक क्या है इसकी? सतलुज की सबसे बड़ी सहेली
सतलुज की, एस फॉर सतलुज, एस फॉर सहेली। सतलुज की सहेली कौन सी है? स्पीति नदी। ठीक है, अब दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगती है आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो। ऐसे ये ज़्यादा इजी रहेगी आपको सतलुज की स्पीड बढ़ाने वाली। जैसे ही जो स्पीति नदी है सतलुज में एंटर हो जाती है, सतलुज की स्पीड और तेज़ हो जाती है, वो और तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि स्पीति का जितना भी जो पानी है वो सतलुज में जब आएगा तो और तेज़ी से निकलेगा पानी। ठीक है, तो सतलुज की स्पीड बढ़ाने वाली नदी कौन सी है? स्पीति नदी। नेक्स्ट इज वस्पा रिवर। वस्पा रिवर, सतलुज की बस करछम स्टॉप पर रुकती है। अब जो वस्पा रिवर है, वस्पा को हमने रिलेट किया, बी फॉर बसपा, बी फॉर बस। तो सतलुज की जो बस है, मतलब सतलुज या फिर 7 लोगों की जो बस है, सतलुज को हम ऐसे रिलेट करेंगे, सत से 7 लिया, लुज से लोग लिया। जो 7 लोग हैं जो बस में बैठे हुए हैं वो कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे उनका स्टॉप है? करछम स्टॉप पे है। तो सतलुज नदी जो है, बसपा नदी जो है वो सतलुज नदी में कहाँ पे मिलती है? करछम स्टॉप पे जाके मिलती है। तो इसकी दूसरी ट्रिक भी दे देती हूँ आपको। सतलुज की किनार वाली दोस्त कौन सी है? वस्पा, जो सांगला घाटी से आकर उसे गले से लगा लेती है। तो पहली ट्रिक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने 2 दे दी हैं, जिसको जो भी अच्छी लगे उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो स्पीड बढ़ाने वाली नदी कौन सी है? वस्पा। सतलुज की जो बस है वो करछम स्टॉप पर रुकती है। ठीक है, बसपा रिवर। नेक्स्ट पे चलिए, नोगली खड्ड। ठीक है, 2 रिवर हमने कर ली, वस्पा और स्पीति। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? नोगली खड्ड। ये कहाँ पे मिलती है? शिमला में जाके सतलुज में मर्ज हो जाती है। तो इसकी ट्रिक क्या है? शिमला पता है नगर निगम है, हिमाचल का सबसे बड़ा शहर अगर काउंट होता है तो शिमला ही राजधानी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की। तो नगर वाली नदी कौन सी है? नोगली खड्ड। और आपको ये भी आप पता है कि जो सतलुज है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। रामपुर जो शहर है वो सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज का शिमला वाला नन्हा सा दोस्त, एन फॉर नन्हा। ठीक है, सतलुज का शिमला वाला नन्हा दोस्त कौन सा है? नोगली खड्ड। सतलुज का शिमला वाला नन्हा दोस्त कौन सा है? नोगली खड्ड। या शहर वाली नदी कौन सी है? नोगली नदी। नेक्स्ट इज गब्बर खड्ड और अली खड्ड। इसकी ट्रिक है, सतलुज का सबसे बड़ा डकैत कौन है? गब्बर अली। जो सतलुज है सबसे बड़ी है, तो जितनी बड़ी वो नदी है, सबसे बड़ी नदी हिमाचल में कौन सी है? सतलुज नदी है। और 7 लोग हैं जो बहुत ही माल लेके कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, तो गब्बर अली आया, एक डकैत है, वो उसको लूटने के लिए आया। फिर या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 7 लोगों को लूट कर ले गया गब्बर अली डकैत। 7 लोग सतलुज, 7 लोगों को लूट कर ले गया गब्बर अली डकैत। गब्बर खड्ड किसकी? सतलुज की सहायक नदी। अली खड्ड किसकी? सतलुज की सहायक नदी। गब्बर तो नाम आपने सुना ही है, तो हम गब्बर खड्ड को, गंबर खड्ड होता है पर मैंने गब्बर खड्ड लिखा हुआ है। गंबर खड्ड और अली खड्ड वो किसकी सहायक है? वो सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मुलगन खड्ड। मुलगन खड्ड किसकी सहायक नदी है? ये भी सतलुज की सहायक नदी है। अब देखो मुलगन में क्या शब्द छुपा हुआ है, अगर आप इसको रिलेट करना है तो आप मुलगन को रिलेट करोगे मुगल से। मुलगन मुगल। तो मुगल कितने थे? 7 मुगल आए थे फिर सतलुज को लूटने के लिए। 7 मुगल आए थे सतलुज को लूटने के लिए। ठीक है, तो 7 मुगल कौन कौन से थे? बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब और लास्ट में बहादुर शाह प्रथम। तो ये 7, जब भी हम मुगलों को पढ़ते हैं तो इन 7 मुगलों को हम ज़रूर पढ़ते हैं, और यही 7 मुगल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम औरंगजेब तक पढ़ते हैं, लास्ट पूछा जाता है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो मुलगन मुगल कितने थे? 7 थे जो सतलुज को लूटने के लिए आए थे। तो मुलगन को रिलेट कर लिया हमने सतलुज रिवर से। नेक्स्ट इज बांगर, चांगर, यूला, रूपा, स्वान एंड सापनी। इसकी ट्रिक क्या है? देखो, बांगर से क्या बना, रुपया से क्या बना, रूपा से क्या बना? रुपया। बांगर से बंगला, स्वान से सोना, चांगर से चांदी, यूला से यूथ। बांगर, चांगर, यूला, रूपा, सोन, सापनी। ठीक है, सोन ले लो और सापनी। सोन और सापनी 2 अलग अलग सहायक नदियां हैं, ये भी सतलुज की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो क्या है, आप ये बोल सकते हो कि रुपया, बंगला, सोना, चांदी आजकल के यूथ की नीड है।
आजकल लोगों को क्या चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, सोना चांदी, बंगला हो उसके पास, सोना हो चांदी हो, फिर रुपया हो पैसा हो, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सबकी नीड है, आजकल के लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं सब लोग। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग भी इसीलिए इसी दौड़ में हो कि हमने भी पैसे अर्न करने हैं, ताकि हमारे पास भी अच्छा खासा सोना चांदी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, है ना। तो अब इस तरह से रिलेट कर सकते हो। अब ये एक कंबाइंड ट्रिक मैंने ली है एक स्टोरी के माध्यम से। अगर आप वो वाली ट्रिक, वो भी अच्छी लगी मुझे ये वाली ट्रिक जो मैंने बनाई है ये भी मुझे अच्छी लगी, तो आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसको, इस वीडियो को आप 1 और 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे एक आगे, अगर आप इस हफ्ते देख रहे हो तो आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा इसको देख लीजिए, ताकि आपको अगर भूल भी रहे हो तो दोबारा से माइंड में याद आ जाए आपको। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं, 7 लोग जो हैं एक स्पीड वाली बस में चले थे नगर की तरफ, क्योंकि उनको रुपया कमाना था ताकि वो बंगला ले सके। वैसे तो मूल रूप से वो हिंडोले में ही जाते हैं, हिंडोंग नदी। वैसे तो वो मूल रूप से हिंडोले में ही जाते थे। पूरे रास्ते वो सॉन्ग गाते हुए जाते थे। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते थे कि चादर ओढ़ते थे और फिर सपनों की नगरी में पहुंच जाते थे। ऐसा ही होता है ना, जब हम सो जाते हैं तो हमें रात को सपने ही आते हैं। जब हम सो जाएंगे तो सपने ही आएंगे रात को, अच्छे या बुरे, वो डिपेंड करता है कि आपने दिन भर क्या किया है। वही सब चीज़ें माइंड में घूमती हैं और उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। फिर क्या हुआ, फिर आगे गब्बर अली ने अमला बिमला 2 बहनें थी, उनका सिर स्वा नदी में स्वाह कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बची हुई थी उसको आप ऐसे रिलेट करना, रुपया बंगला सोना चांदी आजकल के यूथ की बेसिक नीड है। ठीक है, अब देखो 7 लोग से क्या हुआ, सतलुज। 7 लोग मतलब सतलुज। स्पीड मतलब स्पीति वाली, स्पीड बढ़ाने वाली नदी कौन सी है, स्पीति। बस से बसपा। चले नगर वाली नदी कौन सी थी, नोगली। रुपया से रूपा, रूपा कमाने चले, रूपा। ठीक है, रुपया रूपा। ताकि बंगला से बांगर। मूल रूप से मूलगन। हिंडोले मतलब हिंडोंग। ठीक है, सॉन्ग गाते गए। ठीक है, सॉन्ग गाते गए। सॉन्ग से आप स्वान को भी, स्वान रिवर को भी रिलेट कर सकते हो। और लास्ट में चादर से चांगर, चांगर ओढ़कर सपनों को सापनी। नगरी दोबारा से आ गया। ठीक है, नोगली। ठीक है, कौन कौन सी रिवर होगी, 7 लोग कहाँ चढ़े, स्पीड स्पीति, बस बसपा, नगर नोगली, रुपया रूपा, बंगला बांगर, मूल मूलगन, हिंडोले हिंडोंग रिवर, चादर चांगर, सपनों सापनी, नगरी नोगली खट। ये सारी जो है वो सतलुज की इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, फिर गब्बर अली बता दिया है मैंने आपको पहले भी। गब्बर अली बिमला इमला 2 बहनें थी, उनका सिर काटा उसने और स्वा नदी में स्वाहा कर दिया। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की ट्रिक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर, जिसने मेरी वीडियो देखी है, जो भी मेरी वीडियो को देखेगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही। मैं ऐसे ही एफ़र्ट्स डाल रही हूँ और आपको पसंद नहीं आ रही है मेरी वीडियो, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, जो पर्पज़ में लेके आई हूँ आप लोगों को पढ़ाने का, वो हल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम आएंगे ब्यास रिवर को लेकर।